बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 सितंबर, बुध का दिन, और मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान। नून लीग ने आईजी के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चली गई है ताकि उनकी तैनाती को कलअदम करार दिलवाया जा सके। नून लीग को नए आईजी और नए सीसीपीओ से क्या मसला है? नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। नवाज शरीफ मखसूस मौके पर ही क्यों बीमार हो जाते हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट किन किन इंकशाफात पर मबनी है, यह है हमारा आज का मौजू। अगर बात करें तो इमरान खान एक ख़ास एजेंडा और मंशूर के तहत अशरों की जान तोड़ मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ वो अब हैं। उनका एक मंशूर है, नैरेटिव है, बयानिया है, यानी बेरहम एहतसाब और अमीर और गरीब पाकिस्तानियों के दरमियान मुसावत पैदा करना। लेकिन शायद उन्हें इतनी मुज़ाहमत की तवक्को नहीं थी और वो इस काम को बहुत आसान समझते थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस काम के लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, अपनी पूरी कुव्वत, तवानाइयाँ और सलाहियतों को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जिस शोबा पर भी उनकी नज़र जाती है और उसकी इस्लाह करने के लिए उस पर हुकूमती गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से ही इतनी ताकत और क़ुव्वत के साथ मुज़ाहमत की जाती है कि लगता ये है कि हुकूमत अपने किसी भी फैसले पर भरपूर अंदाज में अमल नहीं करवा पा रही। हर शोबा में, हर अदारा में माफियाज ने अपने गढ़ बना रखे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो भी इस्लाह का पहलू सामने आता है वो इकट्ठे होकर उसके ख़िलाफ़ दीवानावार लड़ने के लिए आमादा और तैयार हो जाते हैं और उसे नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और फिर यही लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे, जबकि रोकने वाले ये खुद होते हैं। और फिर उन पे यू टर्न के इल्ज़ामात भी लगते हैं और ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि वो अपने मंशूर पर अमल नहीं करवा रहे। और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहा जाता है कि अब तक उन्होंने एहतसाब के ज़रिए से कितने लोगों से लूटी हुई दौलत निकलवाई है, और फिर उनके मंशूर और एजेंडे को एक सियासी नारा भी करार दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि माफियाज की क़यादत उस सियासी माफिया के हाथ में है। इदारा जाती माफियाज की क़यादत उस सियासी माफिया के हाथ में है जिसने अशरों तक हुक्मरानी के मज़े लूटते हुए मुल्की वसाइल को बेदर्दी से लूटा और इंतहाई सफ़ाकाना शब खून मारा मुल्की दौलत पर, और हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए दिन रात कोई कसर उठा नहीं रखी। इन्हीं माफियाज के सुरखैल गॉडफादर नवाज शरीफ से सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम, ताहियात नाहल, इश्तहारी, ऐसा इश्तहारी जिसके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी अटैच होने जा रही, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को हर हालत में अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। लेकिन हर माफिया का एक नबातुल्ला किरदार होता है जिसके ज़रिए से वो अपने मकासद हासिल कर लेता है। अदालतों और एहतसाब से बचने के लिए भी इनके कुछ मुजर्रब नुस्खे और टोटके हैं जिन्हें वो वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं और उसमें ज़र्रा बराबर भी
झिझक महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके बयानिए में बेशुमार तजादात आ जाते हैं। नज़र वो आते हैं भाग दौड़ करते हुए और लिख के देते हैं कि उन्हें तो सांस भी नहीं आता और प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। और ये वो साहब फार्मूले हैं जो 10 सितंबर तक अदालत के सामने हर हालत में सरेंडर करने के अदालती हुक्म से बचने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने के लिए नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती डॉक्टर बरतानवी सर्जन डॉक्टर आर लॉरेंस की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है और कहा है कि सफ़र करने से नवाज शरीफ की मौत वाक़ई हो सकती है। सांस लेना नामुमकिन हो सकता है, सांस बंद हो सकता है, क्योंकि मरीज़ के दिल का बड़ा हिस्सा नुकसान ज़दा हो चुका। प्लेटलेट्स की मिकदार भी इंतहाई बेतरतीब है। दिल, शुगर और गुर्दा के अमराज हार्ट अटैक का किसी भी वक्त बाइस बन सकते हैं और मरीज़ को क्लास 2 एंजाइना भी है। लिहाजा इस मरीज़ को लंदन में ही मुसलसल चहलकदमी की सिफारिश की जाती है। जबकि हुकूमती तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरेंडर करने के हुक्म के बाद से ये कहते आ रहे हैं कि सरेंडर का हुक्म सुनते ही अब नवाज शरीफ दिन ब दिन बीमार होना शुरू हो जाएंगे और फिर 10 सितंबर सरेंडर की तारीख आने तक वो इतने बीमार हो चुके होंगे कि उनके लिए सांस लेना भी दुभर होगा और सफ़र करने से उनकी मौत वाक़ई हो सकती होगी। तो नवाज शरीफ ने जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की है उसने हुकूमती तर्जमानों की ये पेशन गोई हरफ बहरफ सच्ची साबित कर दी है। नवाज की मेडिकल ग्राउंड पर इस्तस्ना की ये दरख्वास्त भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जहां जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसन कियानी पर मुश्तमिल बेंच पहले से ही उन्हें 10 सितंबर को हर हालत में सरेंडर करने का हुक्म दे चुका है और एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया पर अपीलों की समाअत भी इसके साथ ही होगी। अब ये था वो सारा पस मंज़र और नून लीग ने अदालती महाज पर एक और बड़ा मार्का मारने की कोशिश की है और वो है नून लीग की तरफ से आईजी पंजाब जनाब इनाम गनी की तैनाती के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त, ये इल्तजा कि उनकी तैनाती को कलअदम करार दिया जाए और शुएब दस्तगीर को ही दोबारा से बहाल किया जाए। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि शुएब दस्तगीर का तबादला नून लीग को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए किया गया है। ये कहना किसका है? नून लीगी तर्जमान मलिक अहमद ख़ान का, जो ये दरख्वास्त लेके हाई कोर्ट में गए हैं। और इससे बादियो नज़र में ये वाज़ेह हो जाता है कि शुएब दस्तगीर का तबादला अगर नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाने की साजिश है तो फिर शुएब दस्तगीर का नून लीग से ताल्लुक़ क्या है? क्योंकि पुलिस को तो गैर सियासी होना चाहिए, उसे इंतज़ामिया के अहकामात का पाबंद होना चाहिए। और अगर शुएब दस्तगीर भी वज़ीर आला पंजाब के मातहत थे, उनके अहकामात के पाबंद थे, तो इसी तरह इनाम गनी भी उनके अहकामात के पाबंद हैं। ये स्वाबदीद है वज़ीर आला की। तो इसमें मसला क्या है? वो भी आईजी थे, ये भी आईजी हैं, तो इससे ये खुद खुद वाज़ेह होता नज़र आ रहा है कि शुएब दस्तगीर किसी न किसी हवाले से उनका राब्ता नून लीग और जाती उमरा से था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा हज़ीमत और बेचैनी और खौफ महसूस हो रहा है। शुएब दस्तगीर ने CCPO लाहौर की तैनाती के ख़िलाफ़ एहतजाजन दफ्तर जाना छोड़ दिया था, शदीद एहतजाज किया था और इस तरह से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात
जिसके तहत वो आईजी और सीसीपीओ की तैनाती कर सकते हैं, को चैलेंज करने की कोशिश की थी। लिहाजा उन्हें ट्रांसफ़र करना सूबाई वज़ीर आला की मजबूरी थी और उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्हें तब्दील कर दिया। लेकिन नून लीग को अब क्या मसला है, इस पे बात करते हैं। आइन और कानून किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ये इख्तियार देता है कि वो आईजी सीसीपीओ की तैनातियाँ तकर्रियाँ अपनी स्वाबदीद के मुताबिक कर सकते हैं। जिस आईजी को वो चाहें तब्दील कर दें, जिस सीसीपीओ को चाहें तैनात कर दें। लेकिन जब आईजी की तैनाती होती है तो ये लोग चूँकि पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से आते हैं, जो कि वफाक पाकिस्तान के अंडर है, लिहाजा वज़ीर आज़म के कॉन्सेंट और उनकी इजाज़त इसके लिए लाजमी दरकार होती है। अब मसला तो ये है कि जो ही ये दोनों लोग आए, इनाम गनी और उमर शेख, उन्होंने कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। नून लीग से वाबस्ता खोखर कब्ज़ा ग्रुप, जिन्होंने कब्ज़ागिरी में नई उठान और नई रवायत पैदा की और उसे इंतहा तक लेके गए, और जब इन कब्ज़ागिरों के ख़िलाफ़ किसी ने मुज़ाहमत की, यूसुफ ने अपना प्लाट जो इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़े में लिया हुआ था अदालती अहकामात के ज़रिए वापस ले लिया, तो उसे कत्ल करने की धमकी दी गई और फिर वो SHO के पास किया शिकायत लेके। लेकिन SHO ने भी नून लीगी माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। चंद ही दिनों के बाद यूसुफ को कत्ल कर दिया गया, बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ। लेकिन आईजी और सीसीपीओ पंजाब ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। नए रिजीम ने आते ही खोखरों पे हाथ डाला और उन्हें उठा लिया। अब नून लीग को इससे बहुत तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ का इज़हार शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब पहले ही कर चुकी हैं। उनकी चीखें लगता है कि आसमान को छू रही हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। और मलक सफ्तर अवान या उनके भाई, दोनों में से किसी एक के बारे में शुनीद ये है कि उन्होंने उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर खौफनाक धमकियाँ दी और उनसे निपट लेने की बात की और कहा कि तुम्हें चूँकि नून लीग को खुडे लगाने के लिए तैनात किया गया है तो तुमसे निपट लेंगे। हालांकि उमर शेख ने जिन लोगों पर हाथ डाला है वो पूरा लाहौर जानता है कि मुसलमान कब्ज़ा ग्रुप हैं और कई कत्ल कर चुके हैं। लाहौर में कत्ल पिछले हफ्तों में ज़्यादा होने शुरू हो गए। नारकोटिक्स बेचने वाला माफिया ताकतवर हो गया। कब्ज़ा ग्रुप अपने अरूज और अपनी इंतहाओं को छूने लगा। लेकिन साबिक आईजी, सीसीपीओ इनके ख़िलाफ़ इसलिए इक़दाम ना उठा सके कि इन लोगों का तल्लुक़ जाती उम्रा वालों से था। अब शोएब दस्तगीर शुनीद है कि पुलिस में नून लीग से वाबस्ता और उनसे राब्ते वाले फ़र्द बताए जाते थे। मरियम सफ्दर अवान ने जब नैब पर पथराव किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को जब नैब अथॉरिटीज़ गिरफ़्तार करने के लिए मॉडल टाउन गई तो पुलिस ने उस वक्त भी ताउन ना सिर्फ नहीं किया बल्कि पहले से ही रिपोर्ट्स जाती उम्रा ग्रुप को पहुंचा दी थी कि नैब ने हमें आप लोगों की गिरफ़्तारी के लिए ताउन के लिए बुलाया है, लिहाजा आप अलर्ट हो जाएं। अब इनाम गनी की रिप्यूट बहुत अच्छी है, मेरिट पर कार्रवाई करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन आईजी और सीसीपीओ दोनों पुलिस में मुनज़्ज़म
जो एक ख़ास ग्रुप है जाती उमरा ग्रुप, चूँकि उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, काफ़ी अरसे के बाद ये दो पुलिस अफसरान ऐसे आए हैं जिनका ताल्लुक़ उस ख़ास ग्रुप से नहीं है, लिहाजा जाती उमरा ग्रुप बहुत ही सटपटाया हुआ नज़र आ रहा है। अब CCPO और DIGs को लगाना CM का इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। IG को लगाना, CCPO को लगाना। अगर CM ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए CCPO को, उमर शेख को तैनात किया है, तो शुएब दस्तगीर को उसे चैलेंज करना का हक किसने दिया था? वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात को किस कैपेसिटी में उन्होंने चैलेंज किया? और अगर चैलेंज किया तो फिर वज़ीर आला की मजबूरी थी कि वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देते। लगता ये है कि इस तब्दीली से पुलिस में मुनज़्ज़म जाती उमरा ग्रुप, जाती उमरा नेटवर्क बुरी तरह से तितर-बितर होता नज़र आ रहा है। लिहाजा नून लीग इस पर बुरी तरह से सटपटाई हुई है और इंतहाई सख्त रिस्पॉन्ड कर रही है। CCPO की तैनाती के बाद मखसूस ग्रुप के पुलिस अफसरान ने अपना इजलास बुलाया और उसमें CCPO लाहौर उमर शेख को दाखिले से भी रोकने की कोशिश की गई और बादशाह उनके खिलाफ ताउन ना करने की बात की गई। इससे पहले भी नून लीग आह चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी को हड़ताल पर आमादा और मजबूर कर चुकी है और उनसे हड़ताल का ऐलान करवा चुकी है। ये उनका मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। IG इनाम गनी सिंध के IG रह चुके हैं, FIA के डायरेक्टर रह चुके हैं, नरम मिजाज ज़रूर हैं लेकिन इंतहाई दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, मेरिट पर काम करने के हवाले से मशहूर हैं। अब जिन लोगों ने एक इदारे में रहते हुए सियासी मकासद हासिल करने वाले लोगों के लिए जानबदारी शो की और CCPO के अहकामात मानने से इनकार किया, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर और दीगर मुकामात पर उनकी लिस्टों का इजरा और उनकी लिस्टों की तैयारी शुरू हो चुकी है। सियासी हमायत याफ्ता और सियासतदानों के सहूलतकार अब यकीनन अपनी पोस्टों पर रहते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी अहम खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।